जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का और आज है शुक्रवार का, जो कि मैं अपने गुरुपा का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। और गुरुपा ने सेवा बख्शी हुई थी 15 दिन की, और मुझे नहीं पता कितने दिन हुए, ये पा जानते हैं। जब तक पा ने करवाना होगा शुक्राना अपने आप करवाएंगे। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, शुक्राना सत्संग है मेरा, है तो बहुत दिन पहले का, और उसके पीछे कारण था कि मेरी नंद को जो कैंसर हुआ है, ब्लड कैंसर, तो उनके लिए लोटा मंत्रित करवाया था गुरुपा ने बड़े मंदिर से। तो वो लोटा देने के लिए, और पॉकेट स्वरूप में मेरे को मिला नहीं, और क्योंकि लेट हो चुके थे मैंने कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि गुरुपा की रजा होगी कि पॉकेट स्वरूप उन्होंने अपनी बेटी को दिवाली पर दिया था। तो वही पॉकेट स्वरूप ब्लैक चोले में जो गुरुपा का बिल्कुल सामने दरबार में स्वरूप लगाया, उस पॉकेट स्वरूप को गुरुपा ने दिवाली पे अपनी बेटी को ब्लेस किया था। तो मैंने 2 पॉकेट स्वरूप रखे थे, एक ग्रीन चोले में, तो बेटे से मैंने कहा ये वाला दे देती हूँ, ब्लैक चोले में मेरा मन नहीं कर रहा देने का। सॉरी संगत जी, बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है वो स्वरूप मुझे गुरुपा का। तो मगर उनको लोटा भेजा, तो वो कह रहा है मामी, नंद का बेटा बोला मामी कैसे रखेंगे, स्वरूप तो है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं स्वरूप भी अपने पास से भेजती हूँ, क्योंकि गुरुपा की जो रजा होगी वैसा ही करेंगे। तो मैंने लोटा तो पहले ही भेज दिया था 2 दिन पहले, तो उन्होंने अभी जल शुरू नहीं किया था उसमें, तो क्योंकि मुझे स्वरूप भेजना था, फिर मैंने वो पॉकेट स्वरूप अपने बेटे के हाथ भेज दिया। तो संगत जी देखिए, गुरुपा को पता था उनकी बेटी का बिल्कुल मन नहीं था ये स्वरूप देने का। तो उन्होंने अभी 1 हफ्ता पहले मुझे किसी संगत के ज़रिए ब्लेस करवाए रुद्राक्ष, और वही पॉकेट स्वरूप उस रुद्राक्ष के साथ आया जो कि मैंने पॉकेट स्वरूप दिया था, और जो स्वरूप गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया वही चोले में वो थोड़ा बड़ा मिला। तो मेरा बेटा बोला देखो तुमने छोटा पॉकेट स्वरूप दिया था और तुम्हें गुरुपा ने बड़ा ब्लेसिंग के रूप में बड़ा स्वरूप भेज दिया वही चोले में। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक का। सब जानते हैं वो अपने बच्चों के अंदर की भावना को, उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी उसके बाद कल जैसे ही कल वो था वीरवार वाले दिन, गुरुपा का 3-4 बार दिन पहले ही मैसेज आ रहे थे कि तू वीरवार को सत्संग कर, अपने आप ही अकेले बैठ के कर, और मैं और मेरे गुरुपा। और गुरुपा का 3-4 बार मैसेज आ चुका था, मगर मैं कर नहीं पा रही थी, वही आलस या भूल जाती थी वीरवार को कि आज वीरवार है। तो कल मेरे गुरुपा का मैसेज आया, पहले तो 1 दिन पहले ही आया, और फिर कल वीरवार वाले दिन भी आया कि गुरुपा का मैसेज कि वीरवार को तू छोटा सा सत्संग कर, अकेले ही बैठ के कर ले घर में।
तो जो सेवा गुरुपा ने बख्शी है, मैंने कहा पा आपने ही करवाना, अपने आप देख लेना। तो गुरुपा का फिर मैसेज आया कि सत्संग कर और कड़ा प्रसाद का भोग लगा मुझे। तो मेरे से गुरुपा ने कल कड़ा प्रसाद बनवाया, चाय प्रसाद और थोड़ा स्नैक्स थे। तो उसके साथ गुरुपा ने अपना छोटा सा सत्संग 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगवा के करवाया और इतना प्यारा लगा। और बातें कर रहे थे गुरुपा जब सत्संग चल रहा था कि कैसा लग रहा है, मन को सुकून मिल रहा है ना। मैं उनसे बातें करती हूँ और वो मुझे जवाब भी देते हैं। और इतना प्यारा सत्संग, इतनी प्यारी शब्द वाणी संगत जी, इतनी प्यारी शब्द वाणी कि मन खुश हो गया। बिल्कुल आंखें बंद करके मैं बैठी रही और शब्द वाणी सुनती रही अकेले बैठ के। फिर लास्ट में थोड़ा छोटा वाला बेटा भी बैठ गया था शब्द वाणी सुनने। तो गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, जो इतना प्यारा सत्संग करवाने के लिए, इतना अच्छा लंगर और इतना अच्छा कड़ा प्रसाद बनवाने के लिए। गुरुपा कहते हैं कि तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद बहुत स्वाद लगता है और तू मुझे भोग लगा। और मैंने फिर गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनवा के भोग लगाया। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, अभी मुझे कल भी गुरुपा ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। येलो कलर की बटरफ्लाई, इतनी सुंदर बटरफ्लाई। और वही बटरफ्लाई एक दिन पहले मुझे लगता है जैसे हमारे घर के आसपास वो डेली घूमती है, जो हमारे गुरुपा के रूप में आते हैं, गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। वही डेली संगत जी मुझे बटरफ्लाई दिखती है डेली। कभी कोई दिन जाता है, फिर परसों मैं अपने रूम में बैठी हुई और सामने से एकदम निकल के चली गई, थोड़ी सी झलक दिखी और चली गई। मैंने कहा उठ के जाऊंगी तो नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने वहीं से शुक्राना मेरे दाता का किया। फिर कल मैं छत पे बैठी हुई थी थोड़ी देर धूप में, तो देखा तो सामने फिर आई वही बटरफ्लाई। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। येलो कलर की बटरफ्लाई में ब्लैक डॉट्स थे, इतनी प्यारी लग रही थी। ऐसे लग रहा था येलो चोले में गुरुपा साक्षात विराजमान हो गए हैं। और उसके लिए गुरुपा का बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा की संगत जी पल पल ब्लेसिंग चलती हैं। रोज़ गुरुपा अपने तरीके से हमें ब्लेस करते हैं और हमें पता ही नहीं चलते। कभी सपने में आके इतने कष्ट काट देते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलते। और इतना मेरा बैक पेन था संगत जी, जो कि गुरुपा को जो सब कुछ पता था। मैंने गुरुपा को बोला मेरी कमर में बहुत दर्द है, अपने आप देखो और मैं थेरेपी वगैरह नहीं करवाऊँगी। तो संगत जी गुरुपा ने मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं डॉक्टरों पे लगाने के लिए, अपने आप संभालो, अपने आप देखो। तो संगत जी मैं जोत का घी लगाती हूँ, मुझे सत्संग में भी सुना था और गुरुपा का मैसेज भी आया था कि जोत का घी लगाया कर, और मैं वही करती हूँ। और मैं तिलक प्रसाद भी लगाती हूँ। तो संगत जी उसके बाद मेरे को कल ही गुरुपा का मैसेज, कल नहीं परसों बुधवार वाले दिन मैसेज आया गुरुपा का, जो तेरे बैक में पेन है ना उसको मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा, थोड़ा सबर रख और मंत्र जाप करती रह। तो मैंने वही कर रही हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा का और गुरुपा ही करवाते हैं, मैं कौन होती हूँ करने वाली। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, बेअंत शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मैं मालिक का उतना कम है। छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में इतनी खुशियाँ दे देते हैं गुरुपा, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते वो काम कर देते हैं गुरुपा। कितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। और मैं बहुत बातें करती हूँ संगत जी, उनसे बहुत बातें करती हूँ। सुबह उठते ही पहले मेरी उनसे ही बातें होती हैं। एक तरफ जब मैं चाय बनने रख देती हूँ और दूसरी तरफ अपने पा के पास आके पहले जल प्रसाद लेती हूँ, उसके बाद पानी बैठ के वहीं पीती हूँ मैं गरम। और मैं अपने पा से बातें करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। ये सब हमारे पा ने सिखाया है, हमें ये कुछ करना नहीं आता था, मंद बुद्धि थे हम, और जो हमें कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या करते हैं, शुक्राना किसे कहते हैं। मुझे तो नहीं पता था, बाकी संगत का मैं नहीं कह सकती, मुझे वाकई ही नहीं पता था शुक्राना किसे कहते हैं। मगर मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती थी और बहुत मानती भी हूँ, क्योंकि गुरुपा ही जानते हैं। मैं भोले बाबा और मैया रानी से बहुत
कनेक्ट थी बहुत। मेरा नवरात्रि रखना, भोले बाबा शिवलिंग पे जल चढ़ा के आना, मतलब बस पा ने अपने आप जोड़ लिया। इसके लिए गुरुपा का बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी स्वस्थ रखना, उन्हें ब्लेस करना। गुरुपा आशीर्वाद अपनी कृपा अपने बेटी और बच्चों पे बनाए रखना। दिल से सॉरी गुरुपा, अगर आपके बच्चों ने, आपकी बेटी ने, अंकल ने की तरफ से कोई भी गलती हुई है उसके लिए दिल से सॉरी, और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप करके अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा। भूल चूक माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय 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 मेरे पिताजी, आपके चरणों में सत सत नमन बंदन चरण स्पर्श करती हूँ। जय मेरे गुरु जी, जय जय मेरे गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपके चरणों में सत सत नमन वंदन चरण स्पर्श करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में सत सत नमन वंदन चरण स्पर्श करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना। जय मेरे पिताजी। गुरुवर तुम बता दो किसके शरण में जाऊं, परम पिताजी मुझे बता दीजिए किसके शरण में जाऊं, किसके शरण में, किसके शरण में गिर करे, किसके शरण में गिर कर अपनी खुशियाँ सुना, किसके शरण में गिर कर अपनी खुशियाँ सुना, किसके शरण में गिर कर अपनी खुशियाँ सुनाऊं। शुक्राना मेरे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास के शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अपार था कृपा के सागर में पलती बढ़ती हूँ। जय गुरुजी। आपका परिवार धन्य है। जय गुरुजी। आपके करुण कृपा के छाँव में हर पल रहती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे पिताजी। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुवर आपके चरणों में रहे ध्यान, आपके चरणों में सदा रहे ध्यान, आपके चरणों में रहे ध्यान, आपके चरणों में रहे ध्यान, रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगत जी को प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना, हर पल का शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ शुक्राना, अरब अरब शुक्राना, खरब खरब शुक्राना। जय गुरु जी, आपके चरणों में सत सत बार, सत सत नमन बंदन चरण स्पर्श बारंबार चरण स्पर्श करती हूँ। जय गुरु जी, जय मेरे पिताजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है और मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। और मेरे संगत जी, गुरु जी की जो रहमतें हैं उसका हम लोग बखान नहीं कर सकते कि वो कब हमें क्या दे दें, उसको हम ज़ाहिर नहीं कर सकते संगत जी। तो संगत जी, मेरे साथ भी गुरु महाराज ने जिसकी उम्मीद नहीं थी वो सब मेरे साथ हुआ। तो मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप स्टार्ट करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है और ये मेरा जो सत्संग है वो वीरवार का है। संगत जी, मैंने वीरवार को मैंने रात के टाइम ये सपना देखा कि मैंने जो पहले जो नाम लिया था ना, वो पहले सिद्धांशु महाराज जी का ले रखा था। तो उन्होंने मुझे दीक्षा दी थी, मैं दीक्षा भी ली थी उनसे, पर मेरा मतलब कि इतना अटैचमेंट नहीं हो पाया था जैसे कहते हैं ना गुरु का भक्त से हो जाता है, जैसे मेरा गुरु जी से हो गया है। तो ऐसे ही मेरा नहीं हुआ था, पर उन्होंने मुझे सपने में दिखाया कि मैं किसी रास्ते से जा रही हूँ और वही सिद्धांशु महाराज जी का स्वरूप नीचे गिरे हुए हैं 2-3, और मैं उठा के ले रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि यार ये किसने ऐसा स्वरूप गिर दिया सिद्धांशु महाराज जी का, ऐसे नहीं गिरना चाहिए किसी को। तो मैं लेके फिर अपना उसको चली गई आगे साइड गई। फिर संगत जी एकदम मेरी आँख खुल गई और पता नहीं मुझे गुरु महाराज ने क्या क्यों दिखाया। मुझे कभी ऐसा मतलब कि नहीं आया और ना ही मुझे अभी सिद्धांशु महाराज का कोई सपने में आया है कभी पहले। अब की बारी आया और क्या गुरु महाराज क्या बताना चाहते हैं मैं नहीं जान पा रही हूँ संगत जी। और उसके बाद मुझे गुरु महाराज ने काफ़ी बार कई दिनों से भी आ रहा तेरे किचन में खतरा है, तेरे किचन में खतरा है, संभल के काम कर। तो संगत जी, मेरे साथ ही मेरी बेटी के साथ भी ऐसे हो गया था कि मेरी बेटी मतलब कि कटोरा मैंने ना तवे के ऊपर रखा हुआ था संगत जी। तो वो तवा ही गर्म हो गया था तो कटोरा भी गर्म हो गया था, तो बेटी ने हाथ से उठा लिया दम। मैंने सोचा कि तवा से इतना गर्म नहीं होगा, तो उसका हाथ थोड़ा सा जल गया था, पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ गुरु महाराज की कृपा से। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने थोड़े से ही इसमें मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को बचा लिया। और संगत जी, मेरे बेटे की भी कई दिनों से गुरु जी कह रहे थे
बेटे पे भारी है और वो औरत जो है बात नहीं आ रही है, तेरे बेटे को मारना चाहती है, उससे उसको बचा ले। तो संगत जी क्या हुआ कि पूर्णमासी वाले दिन ही गुरुजी का मुझे सत्संग आया था कि उनका सत्संग था कहीं किसी संगत के घर में। तो संगत जी उसके अगले दिन ही मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई पूर्णमासी वाले दिन। फिर मेरे दिमाग में आया कि शायद ज़रूर गुरुजी जो बोल रहे थे वो हो गया है कि उसने मेरे बेटे के कुछ कर दिया, जैसे घर मेरे पति के बेटे की तबीयत ख़राब हो गई। तो संगत जी फिर भी मैंने बेटी मेरी कह रही थी कि मम्मी मैंने बेटी से पूछा तू चलेगी सत्संग में? वो कह रही थी हाँ मम्मी चलूँगी। फिर पता नहीं बस एकदम शाम को वो जैसे तैयार हो रही थी एकदम उसने मना कर दिया, क्योंकि नेगेटिविटी जो है हावी हो गई थी उसके ऊपर, जिसके कारण उसने मेरे जाने से मना कर दिया। तो संगत जी फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा गुरुजी की जो मर्ज़ी है, जैसे उनकी इच्छा है, वो जिसको मनाना चाहते हैं ना संगत जी, वही उनके सत्संग में आ सकता है। तो संगत जी मेरी बेटी नहीं जा सकी, ना मेरा बेटा जा सका। फिर मैं गई, मतलब कुछ भी हो जाए मैं तो ज़रूर जाऊँगी गुरुजी के सत्संग में। तो मैं गई वहाँ पे संगत जी। तो संगत जी मुझे एड्रेस तो पता था और मैं ढूंढती चली गई और काफ़ी फिर एक मुझे मिले थोड़े ओल्ड एजड थे, तो मैंने उनसे एड्रेस पूछा, उन्होंने बताया। तो संगत जी कि वहाँ मैं सत्संग में गई और संगत जी इतना अच्छा सत्संग हुआ था वहाँ पे। और गुरु महाराज, मैं टोपी प्रसाद ले गई थी संगत जी यहाँ से। आप मानोगे नहीं कि मैं मतलब कि आपको पता है सोसाइटी में तीन कमरे होते हैं मतलब कि, तो हम लोग बाहर वाला तो फुल हो गया था, तो 2 साइड था, एक इस साइड। तो मैंने वो मुझे दूसरी साइड बैठा रही थी, मैंने कहा नहीं मैं इस साइड बैठ जाऊँ क्या? तो फिर मुझे पता नहीं था वहाँ भी गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। तो संगत जी मैं वहाँ बैठी और वहाँ सच में गुरुजी का मंदिर था उस कमरे में भी साक्षात। तो वहाँ पे गुरु महाराज का विराजमान थे और मैं वहीं बैठी और मैंने टॉफ़ी प्रसाद भी वहीं रखा हुआ था संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने मेरे टॉफ़ी प्रसाद जो स्वीकार किया पूर्णमासी वाले दिन। क्योंकि संगत जी मैं चाहती तो बहुत कुछ थी कि मैं पूर्णमासी वाले दिन गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद बनाऊँ, खीर बनाऊँ, मतलब जो भी मैंने से सोचा था पर नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम थी संगत जी। तो गुरु जी ने कहा कि बता कोई नहीं, तू नहीं खिला सकती तो मैं तुझे बुलाऊँगा। तो मैं फिर उस दिन सत्संग में गई थी गुरु महाराज के पास से, और वहाँ से संगत जी मुझे पिंक कलर का गुरु जी का स्वरूप मिला, पिंक कलर का ब्रेसलेट मिला संगत जी, और एक छोटा सा रूप और मिला था गुरु जी का। तो शुक्राना मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने मुझे इतना बड़ी ब्लेसिंग दी उस दिन पूर्णमासी वाले दिन, इतना आशीर्वाद मिला मुझे गुरु जी का। तो लख शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, और इससे बढ़कर क्या हो सकता है संगत जी। संगत जी मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी LSC का, तो गुरु जी से मैंने प्रेयर करके गुरु जी मेरा ये सही हो जाए और पास मार्क्स पाए जाए। तो संगत जी हम मालूम नहीं गुरु जी की कृपा से मुझे पास हो गया LSC के एग्ज़ाम में। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, वो हमेशा हर पल मेरे साथ रहते हैं और मुझे दिशा दिखाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और हर मकाम में मैं सफल होती हूँ गुरु महाराज की कृपा से। तो शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे पिता परमेश्वर का कि वो हमेशा मेरे साथ है। और संगत जी गुरु जी की कृपा से ही मैंने LSC का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि संगत जी मुझे की जो मुझे मिली थी संगत, वो भी गुरु जी की संगत है, और उन्होंने ही मुझे उनसे संगत से मिलाया था। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप LSC एग्ज़ाम दो और आप एजेंट बन सकते हो। तो संगत जी वो सब गुरु महाराज ने कराया है। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु जी
मुझे काफ़ी दिनों से ना अपने पति में नेगेटिविटी बहुत लग रही थी, क्योंकि वो तलाक तक पहुँच गए थे कि मुझे तेरे से तलाक चाहिए, तू बच्चों को यहाँ से ले जा, ऐसा बोलते थे संगत जी मुझे। तो मुझे लगा कि शायद किसी ने कुछ ना कुछ तो करवाया है। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, तो मैंने किसी से पूछा था, तो उन्होंने मेरी सास का नाम बताया है कि जी नाम से है एक, और जी नाम से कोई लड़की या है जो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई है। तो राशि का नाम बताया उन्होंने। तो राशि का जी से तो मेरी सास का नाम है संगत जी। और गुरुजी ने भी मुझे पहले से ही बता रखा था कि मेरी सास ही है जो मेरे पति पे वशीकरण कर रही है। और एक बार मुझे सपने में भी दिखाया था डराते लेते हुए। तो संगत जी, मैं अपना और संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र, तेरा पति जो तुझे धोखा दे रहा है। और मुझे पता है संगत जी, मैंने किसी एक मुझे ना वो मिले थे, बाबा मिले थे, जो अघोरी बाबा कहते हैं जिन्हें, वो मिले मुझे। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे घर में ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है, हम दोनों में झगड़ा हो रहा है और पति पत्नी में काम नहीं बन रहे, कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अ, तेरा पति जो है पहले से ही शादी से पहले किसी लड़के से लगा हुआ है, और आज भी वो उसके साथ ही है, और वो तुझे धोखा दे रहा है। तो संगत जी, इस बात से मुझे बड़ा दुख पहुंचा कि मैं जिस आदमी को इतना प्यार करती हूँ, जिसके पीछे पीछे घूमती थी, आज उस आदमी की हकीकत पता चली कि वो मुझे धोखा दे रहा है। तो संगत जी, बहुत ठेस पहुंची मुझे कि मुझे अगर पहले पता होता ना तो मैं इंसान को तलाक दे देती संगत जी। मैं तो कहती हूँ, जिस लेडीज़ को पता है कि उसका पति किसी और के साथ है, और संगत जी, वैसे तो हमारे पति का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो वशीकरण इतना तगड़ा कर दिया मेरे पति के ऊपर उस लेडीज़ ने कि वो मेरा होकर भी नहीं, मेरे नहीं थे। बस घर में ऐसे ही आते थे टाइम पास करने के लिए, बस संगत जी। गुरुजी नहीं होते तो शायद मुझे अपने पति का, अपनी सास का जो है हकीकत नहीं पता चलती, और मैं हमेशा ऐसे ही रहती। संगत जी, मेरी सास तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी भगती है मुझसे शुरू से ही, क्योंकि हाँ, मेरे पापा ने भी कुछ मतलब कि सामान बना ऐसे दे दिया था, तो उस चक्कर में। और उनकी बेटी जो है, उनके दामादों ने उनको तलाक दे रखा है, अलग रह रही हैं पतियों से दोनों बेटियां उनकी। तो सोचती है मेरी बेटी खुश नहीं तो मेरी बहू भी खुश ना रहे। तो संगत जी, मेरे तो हाथ जोड़ दौड़ के मुझे मतलब कि हाँ, कहते हैं ना, पीछे हाथ धो के पड़ जाना, तो वही मेरे हाल में सास का है। तो संगत जी, सॉरी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, तू अपना कर्म सही कर। संगत जी, एक दिन मुझे काली माता का मैसेज आया कि तू इस मैसेज को पढ़ सुन। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर तुझे अपने घर वालों के साथ बना कर रखना पड़ेगा, तभी तेरा मतलब कि कोई भी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो पाएगी। संगत जी, काली माता की आज्ञा का पालन मैंने किया। मैंने मतलब ना चाह कर भी, मेरा मन नहीं था कि मैं इन लोगों को नाश्ता पानी दूँ या कुछ इनके लिए करूँ, पर मेरी माता रानी की आज्ञा था, तो इसलिए मैंने इन लोगों को नाश्ता देना स्टार्ट करा। नहीं तो मैं जानबूझ के नाश्ता नहीं देती थी सुबह। उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, और इनकी थिंकिंग मेरे प्रति ऐसी है, ये मुझे कुछ नहीं समझते, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं करता था इन लोगों को कुछ करने के लिए। तो संगत जी, गुरु महाराज ने वो मतलब कि माता रानी ने बोला कि पुत्र, तू अपना कर्म कर, और हम देखेंगे बाद में क्या होता है। तो फिर मुझे गुरु संगत ने बताया था कि उनको मतलब कि किसी 40 दिन जो है काली माता के मंदिर जाने के लिए बोला था। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मैसेज मेरे लिए भी है, कि क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है हमारे घर पे, कि मुझे भी काली माता के मंदिर 40 दिन जाना ही पड़ेगा। तो मैं माता रानी से ही बोलती हूँ, माता रानी इतनी शक्ति देना कि मैं 40 दिन पूरे कर सकूँ। तो बस संगत जी, गुरु माता रानी काली माता हमेशा मेरे साथ हैं, क्योंकि आज मैं जब एग्ज़ाम देने जा रही थी संगत जी, तो मुझे काली माता के दर्शन इतने हुए
मैं जब रोड से आ रही थी तो काली माता की मूर्ति उस सड़क पे रखी सी, पता नहीं कौन रख के गया था। फिर दूसरी बार मैं उधर मुड़ी तो मुझे भी काली माता के दर्शन हुए। फिर मैं आगे बढ़ी, जब एग्ज़ाम के देने की गली में गई तो वहाँ भी मुझे माता रानी के दर्शन हुए। फिर उसके बाद आगे मंदिर मिल गया, फिर मैं मंदिर में गई, मैं भोलेनाथ के दर्शन किए और वहाँ माँ भी माता रानी विराजमान थी, सबके दर्शन करके और फिर मैं वापस आ गई अपने जहाँ मेरा एग्ज़ाम हो रहा था। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है और अपलोड नहीं हो पाता, तो मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। मेरे गुरु महाराज की असीम कृपा है और मैं का मंत्र जाप कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी जी अंकल जी को जय गुरु जी। संगत जी, बात ये है कि पहले मैं जो स्पिरिचुअल एनर्जी वाले मैसेज आते थे मैं नहीं पढ़ती थी, नहीं देखती थी, लेकिन गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ तो मैंने टैरो रीडिंग में भी थोड़ा सा विश्वास करने लगी हूँ, क्योंकि कोई भी मैसेज अगर हमारे पास बार बार आता है तो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा होता है। मेरे सामने एक तो ये मैसेज आ रहा था कि बहुत पुराने टाइम से आप पर मतलब कि पुश्तों से, पूर्वजों की वो तरफ से मतलब कि ब्लैक मैजिक आप पर हुए हैं। जब आपके पूरे पूर्वज थे और आपके दुश्मनों के पूर्वज थे, उन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक किए हुए हैं। और एक चाचा-चाची के गुरुजी ने मुझे चाची के सत्संग बहुत सुनवाए संगत जी। और एक टैरो के माध्यम से ये था कि एक पति-पत्नी है जो आपकी ऊर्जा चूसते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूँगा। तो कुछ बात दिनों से संगत जी मुझे कुछ बातें याद आने लगी है जो है हमारी पड़ोसन। और ये भी था, गुरुजी कह रहे थे कि हँस-हँस के आपसे बातें करती है और रात को आप तुम पर ब्लैक मैजिक करती है वो औरत। तो अब ये देखिए, वो कहती है कि हम 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठकर कौन कोई काम करता है संगत जी? काम तो वो वही पर टाइम पर सुबह करती है, मतलब कि जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, और जिस टाइम पर मैं सुबह करती हूँ वही टाइम पर वो उसका काम खत्म होता है। तो 4 बजे कोई क्यों उठेगा? तो वो 4 बजे उठकर ब्लैक मैजिक्स करते हैं संगत जी। वो आप ये देखिए, उस औरत ने एक एक दिन मैंने सिर धोया तो उसने कहा तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है। एकदम से वो ऐसे हो गई कि इसके बाल कितने सुंदर हैं। तो संगत जी, उसने मुझ पर इस तरह से ब्लैक मैजिक किया। उसने मुझे कहा कि तुम हरी मेहंदी लगाया करो, जब व्हाइट बाल आ गए ना हरी मेहंदी अच्छी होती है। तो वो मुझसे कहने लगी कि मेरे भी बालों में मेहंदी लगा देना। तो मैंने कहा कि मेहंदी लगाने से क्या होता है, मैं लगा देती हूँ। मैंने लगा दी संगत जी। तो आप ये देखना, उसके तो बाल अच्छे होने लगे संगत जी। उस दिन से मेरी आँखों की नज़र भी कम हो गई और मेरे बालों में भी प्रॉब्लम आने लगी, झड़ने लगे और व्हाइट हो गए, जैसे वो गंजी सी दिखती है, उसको सभी गंजी कहते हैं। तो मेरा भी ऐसे गंज पड़ने लगे हैं बालों में संगत जी। और एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरे हाथों में, मेरे कानों में जरा झुमका पहना दो। तो जो मैंने पहनाया संगत जी, उस दिन से मेरे कानों में प्रॉब्लम रहने लगी। मेरे कानों में दर्द, मेरे कानों में ब्लैक मैजिक हो गया, उसने कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। कानों में इतनी दिक्कत रहने लगी, मुझे डॉक्टर के पास से दवाई लानी पड़ी। और एक दिन उसने मुझे कहा कि मेरे पीठ के पीछे जरा कमीज में थोड़ा-सा देखना कि मेरे कुछ घुस गया है जानवर वगैरह। तो वह ऐसे ही खड़ी रही, मतलब कि उसे उसे कुछ नहीं हुआ था। मैं ज़रा-सा उसके कमीज़ को टच ही किया था, तो फिर मुझे थोड़ा-सा काम हुआ, मैं चली गई और मेरी पीठ में दर्द रहने लगा संगत जी। पीठ में इतना मेरा दर्द रहता है, इतनी दिक्कत रहती है संगत जी, वाक़ई में ही मतलब कि वो इतनी गंदी औरत है, वो एनर्जी चूसती है, वो ऊर्जा चूसती है संगत जी। और टैरो के माध्यम से मुझे ये भी सुनाया गया कि वो छुपकर वार करता है, कोई तुम्हारे ऊपर छुपकर वार करता है, वो छुपी हुई औरत है। वो संगत जी, मैं अपनी सास नंद देवरानी पर शक कर रही थी। ये भी ब्लैक मैजिक्स तो बहुत करते हैं, लेकिन छुपकर वार नहीं करते, इनका तो मुझे पता है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरे मन में यही थॉट डाला, क्योंकि जो मैंने इतना झेला है और जो ऊर्जा मुझे गुरुजी से प्रदान हुई है, जो ऊर्जा मुझे बचाती है, वही सेम ऊर्जा उस औरत के पास है संगत जी। लेकिन आप ये देखिए, उसने किसी भगवान को इस तरह से खुश किया हुआ है कि उस पर भगवान की लाठी नहीं पड़ती, उस पर भगवान की मार नहीं पड़ती। मैं बड़ी हैरान हूँ संगत जी, वो इतनी मारण क्रिया करती है, इतनी मारण क्रिया करती है, आप सोच भी नहीं सकते।
तो फिर भी वो जाती है। एवं ये बात मुझे गुरुजी ने समझाई कि उसने तुम जैसे बहुत से लोगों की ऊर्जा चुराई हुई है, अच्छी ऊर्जा चुराई करके उसने अपने इर्द-गिर्द सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। उस सुरक्षा घेरे की वजह से उसके परिवार पर उस पर कोई आँच नहीं आती। तो संगत इस तरह से वो हमारी ऊर्जा चूसती है। और संगत जी मतलब कि उसने मारण क्रिया की, मेरे पति पर भी की। और मतलब कि जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी में ये बताया गया था कि आपको एक अपने ससुराल की तरफ से बहुत बड़ा सच पता चलेगा, आपसे एक सच झूठ बोला गया है। और वो सच ये था कि इस औरत की जब सास थी या कहाँ बड़ी सास होगी, उसने हमारे दादा-दादी में झगड़ा करवाया। हमारा जो परिवार था संगत जी शुरू से ही बहुत ही फला-फूला हुआ था। हमारी दादी सरकारी जॉब पर थी और उसके बेटे तो बेटियाँ ऐसे अच्छा परिवार था, तो इनकी दादियों को भी पहले बहुत जलन थी हमारे परिवार से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे घर पर झगड़े वगैरह करवाए, तो दादाजी और दादी जी में झगड़ा हुआ और दादाजी ने मतलब कि ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी थी, खुदकुशी कर ली थी संगत जी। तो मुझे ससुराल वालों ने ये बताया हुआ था कि दादाजी जॉब करते थे, इसलिए ट्रेन में जाते थे, उस वक़्त वो गिर के ट्रेन के आगे आ गए। तो मतलब कि अब गुरुजी ने मुझे दिव्य दिव्य दृष्टि जो दी है, मुझे ये सब बातें याद आने लगी है। जब भी ये औरत हमारे पास आती है, हमारे घर में आते है, इसका पति आता है, बेटा आता है, हमारे बीच में झगड़ा हो जाता है। तो संगत जी एक दिन इसके बेटा आया, गोल्ड का कड़ा पहनकर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, "भाभी आप पहन कर देखो बड़ा अच्छा लगेगा।" जब मैंने पहना संगत जी मेरी बाहों में दर्द होने लगा उस दिन से। तो मुझे गुरुजी ने कहा कि ये दर्द तुम्हारे ब्लैक मैजिक की वजह से है। उस वक़्त मैं गुरुजी को इतना मानती नहीं थी। तो मैंने सत्संग को इग्नोर कर दिया। थोड़े दिनों बाद फिर से आया मैसेज कि तुम्हारी ये बाहों में दर्द ब्लैक मैजिक की वजह से है। तो संगत जी ये एनर्जी ये लोग चूसते हैं। तो इसने क्या किया, उसकी दादी ने अपने बेटे को मतलब कि इसके हमारी पड़ोसन के पति को मतलब कि मास्टर बना दिया, वो टीचर बन गया। तो हमारी दादी सरकारी टीचर थी, इसने बना दिया। तो मेरे ससुर ने मतलब कि बड़ी फैक्ट्री लगा ली। तो इनको फिर से जलन होगी जी, तो फिर से आगे निकल गया। संगत जी तो इन्होंने फिर से हम पर ब्लैक मैजिक किया, तो मेरी ससुर जी बेचारी छोटी उम्र में अकाल मौत हो गई। तो फिर उसके बाद मैं आई और मेरा पति आई, हम पर शुरू से शिव भोले की कृपा है, शिव भोले को मानते थे। तो इनको लगा कि इनके घर में तो डिवाइन प्रोटेक्टेड बच्चे हैं, तो इन्होंने फिर से मेरे पति पर मारण क्रिया की। हमारी छत पर राख डाल के गई, हमारी दहलीज पर इसने क्या किया, मतलब कि खून वगैरह इसने बिखेरा। इसकी दहलीज पर भी खून था, मैंने इसको कहा भी, तो इसने फटाक से वो धो दिया। तो इसने कोई बलि वगैरह दी थी संगत जी, उसका खून इसके दहलीज पर लगा रह गया था। और हमारे मतलब कि जब हमारी शादी हुई थी कि मतलब कि बस्तिया के आस-पास हमारी दहलीज पर ना एक जैसे वो राजमा की सब्ज़ी बनाते हैं, चने की तरह होता है, लाल-लाल दाने वाला राजमा, तो उसकी शेप आप देखिए किडनी की तरह होती है। तो हमारी दहलीज पर एक राजमा का दाना पड़ा होता था। हम देखते कि ये एक राजमा का दाने का क्या मतलब जो हमारी दहलीज पर पड़ा है। तो उसी तरह से मेरी पत्नी की किडनी में प्रॉब्लम आई, खराब हो गई थी। राजमा के दाने की वज़ह से वो ब्लैक मैजिक वाला दाना था। और मेरे ससुर जी की डेथ की वजह से मेरी सास ने कभी बाहर से धोया नहीं था, कभी मन नहीं करता। अगर पति इतनी छोटी उम्र में बच्चों को छोड़कर चला जाए, तो मेरी सास साफ-सफाई इतने अच्छे से नहीं करती थी। और जब मैं आई संगनी एक दिन मैंने ऐसे ही नल टूट गया हमसे और हमारी दहलीज पर पानी हो गया। तो ये लोग पति-पत्नी ऐसे देखने लगे, बड़े हिचके से देखने लगे कि इनकी दहलीज पर पानी हो गया, जो हमने इतने सालों से ब्लैक मैजिक किया है, वो सारा धुल गया। तो उसकी वजह से हमारे पर कष्ट आ रहे थे, ये ब्लैक मैजिक करते जा रहे थे, हमने कभी दहलीज नहीं धोई थी। और संगत जी अब मैं दहलीज अच्छे से धोती हूँ, रोज़ धोती हूँ, तो इनको पता चल गया कि ये इनको शक है इसको, ये रोज़ दहलीज धोती है, तो ये और तरीके से ब्लैक मैजिक संपर्क करते हैं संगत जी। तो इसने हमारी छत पर ब्लैक मैजिक की, इस औरत ने हमारी दहलीज पर किया, खून वगैरह लगाया। और मुझे हनुमान जी ने मतलब कि दिखाया था सपने में कि मतलब कि ये मेरी नंद पर कुछ ऊपर से छत पर से कुछ गिरा रही है, उस पर पत्थर वगैरह, और मेरी नंद पर गिरा भी था, तो वो बच गई थी। मतलब कि दिवाली मस्या की होती है, इसलिए दिवाली वाले वाले दिन मेरी नंद पटाखे चला रही थी, तो ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर इसने फेंका था इस औरत ने। उस वक़्त अभी पता नहीं चल पाया था, और ये चाहती कि दिवाली के दिन हमारे घर में कोई मृत्यु हो। तो ये पुश्तों से इनके ब्लैक के मैजिक्स हम पर चले आ रहे हैं और हम झेलते आ रहे हैं। पहले हमारे दादा ससुर ने झेला, फिर मेरे ससुर ने झेला, फिर मेरे पति ने मतलब कि मौत के मुँह से ही मेरे पति निकले हैं। ये तो बहुत खुश थे कि अब वो मर जाएगा। लेकिन संगत जी बहुत जले हुए हैं जी कि इनका पति जी बच गया, इनकी बहू भी बची हुई है। तो हम पर दोनों पर मारण क्रियाएँ हो रही है।
तो लेकिन गुरुजी ने कहा है कि तुम पर ब्लैक मैजिक करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, उनके चीखे निकाल दूंगा। तो मतलब कि अब ये बच नहीं पाएंगे। तो सारी बातें अब साफ हो गई है संगत जी। और मेरी सास का इसने ऐसा ब्रेन वॉश किया हुआ है मेरी नंद का। इस औरत ने भोली भाली बनके सारी गली में भोली भाली बनके फिरती है। को सबको मेरी सास को ये लगता है कि बहू भी तेज है मेरी। और मेरी सास को मेरे पीछे से ये औरत भड़काती है। जब मैं मायके जाती हूँ तो मेरी सास मेरी ही दुश्मन बनी हुई है संगत जी। इस बात पर भी वो मुझ पर ब्लैक मैजिक वो करती है। तो आप ये देखिए, इसका पति है जो वो बिल्कुल हिजड़ा है, उसके वो बच्चा नहीं कर पाया। उसने अपनी पत्नी को ही अपने मतलब कि फ्रेंड के साथ ही सोने को कह दिया था संगत जी। मतलब कि अपने फ्रेंड से उसने 2 बच्चे पैदा करवाए इससे अपनी औरत से। तो इसको गली मोहल्ले में कोई बुलाता नहीं था, गंदी औरत कहते थे इस औरत को। अब ये देखिए कितनी बड़ी बदनामी की बात है, अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ सुला देना। और मतलब कि इसको इस बात से इसको बहुत हमसे जेलसी थी। हमारा परिवार बहुत इज्जतदार परिवार था, कभी किसी भिखारी को लुटाया नहीं था। तो मतलब कि इज्जतदार परिवार था, हमारी बहुत इज्जत थी। इस बात पर भी इनको बहुत जलन थी इस औरत को कि इनके पास इज्जत है, हमारे पास इज्जत नहीं है। इसको कोई अपनी दहलीज पर खड़ने भी नहीं देता था, इतनी गंदी औरत थी ये। तो इस वजह से भी इसने हम पर मारण क्रियाएं संगत जी करवाई। और एक बार इसने मुझसे, जब मेरी शादी हुई, इसने मुझसे कहा कि मुझे अपने मोबाइल पर ब्लू फिल्म दिखाया करो। मैंने नहीं दिखाई इसको, उल्टा मैंने पूरी गली मोहल्ले में इसकी बात फैला दी थी। इस कारण इसने मेरे पति पर भी मारण क्रिया की। तो वो गली मोहल्ले वाले फिर से इसको बुलाना चलाना बंद कर दिया था। तो इस वजह से इसने मेरे पति पर मारण क्रिया की संगत जी। तो ये औरत पहले दिन से हमसे जलती है। और गुरुजी ने मुझे चाची वाले सत्संग बहुत से सुनाए, चाची चाची चाची। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे घर में तो कोई चाची है नहीं। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे थोट डाला कि जब मेरी शादी हुई थी, मेरा पति और मेरा देवर इसको चाची कहते थे इस औरत को। और इसके पति को चाचा कहते थे। तो मतलब कि ये चाची है वो बहुत टाइम से हम पर जल रही है, बहुत जलती है। मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी, आप पर तो मेरे आपने हमारा हाथ पकड़ा है, पकड़े रहना। तो संगत जी, गुरुजी को पता है बहुत टाइम हो गया ये झेल रहे हैं 3-3 4-4 पीढ़ियों से ब्लैक मैजिक की जो लोगों के। और ये ऊर्जा चूसते हैं जो प्रोटेक्ट मैंने अपने भक्तों को करना है होता है, वही देवी शक्तियां प्रोटेक्ट इनको करती है। इनको कोई सजा नहीं मिल रही, इनको कोई मार नहीं पड़ रही भगवान की। तो संगत जी, अभी इसलिए गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो मैं भी देखती हूँ कि ये हर बार बच जाते हैं, इनको कोई भी मार नहीं पड़ रही भगवान की। तो गुरुजी प्लीज इनको दंड देना, कड़े से कड़ा दंड देना। इन अपराधी हैं जो इन्होंने आज तक किया है, हमारे भोले वाले पितरों के साथ बुरा सलूक किया है, मारण क्रिया तक करके उनको मार दिया है। तो इनको वो कड़े से कड़ा दंड देना प्लीज गुरुजी। आपने जैसे मुझे ये थोट डाले, मेरे सामने सारी सच्चाई लाकर रख दी गुरुजी, इनको कड़े से कड़ा दंड देना जिसके ये भागीदार है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अगर मेरा सत्संग में कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो प्लीज माफ करना आंटी जी, अंकल जी, संगत जी। और सारे संगतों को ब्लेस करना, जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनमें ब्लेस करना। आंटी जी, अंकल जी को सबको ब्लेस करना। मेरे परिवार को, मायके परिवार को, सबको ब्लेस करना। और दुश्मनों को, ऐसे गुप्त शत्रुओं को कड़े से कड़ा दंड देना गुरुजी। इनका बहुत हो गया है, बहुत हमने झेल लिया, अब हिम्मत नहीं बची है। ये तो मारण क्रिया करते ही जा रहे हैं, लेकिन हम हमारे अंदर झेलने की ताकत नहीं है। तो इनको कड़े से कड़ा जल्दी से जल्दी दंड देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग सवेरे 8:19 पर कर रही हूँ। अमृत वेला से तो मैं लेट हो गई हूँ और रात्रि को मैं कर नहीं पाई थी, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। मुझे घर में एनवायरनमेंट नहीं मिला कि मैं शुक्राना सत्संग कर सकूँ, क्योंकि मैं शुक्राना सत्संग अकेले में करती हूँ और घर में जहाँ भी देखो वहीं कोई ना कोई बैठा ही था, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। मुझे क्षमा करना मेरे गुरु मालिक, मुझे माफ़ करना। मैं अपनी हाजिरी रात को नहीं लगा पाई शुक्राना करने की, मुझे क्षमा करना मेरे प्रभु। और कल जैसे शनिवार था, गुरु जी के बहुत ऐसे मैसेज आ रहे थे नेगेटिव वाले,
और कल मुझे नेगेटिविटी फील भी हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल में काफ़ी नेगेटिविटी थी। मेरा बेटा भी थोड़ा चिड़चिड़ा था और मुझ पर भी नेगेटिविटी का बहुत असर हो रहा था। तो गुरुजी बहुत मैसेज दे रहे थे संभालने के लिए, बहुत ऐसे सत्संग भेज रहे थे कि ये सुन। और मुझे मैं जितना मेरे पास टाइम होता है, जब मेरे को थोड़ा सा भी मौका मिलता है, मैं ज़रूर सुनती हूँ। मैं हमेशा सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे हो रह जाते हैं सत्संग जिन्हें जो ज़रूरी होते हैं और मैं उनको सुन नहीं पाती हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा करना मेरे गुरु मालिक। बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे, क्षमा याचना करती हूँ। और गुरुजी, शाम के समय भी मुझे काफ़ी नेगेटिव फील हो रहा था। मैं ऐसी नेगेटिविटी हो रखी है कि मेरा मंदिर जाना तो पहले ही छूट गया है, और अब सवेरे गुरुजी की अमृत वेला भी ऐसे ही हो पाती है, ठीक से नहीं हो पाती। जल्दबाजी रहती क्योंकि मेरी बेटी को जाना होता है। तो सवेरे सवेरे फिर इनका खाना पीना बनाना भी होता है, तो उस वजह से अ, मुझे जल्दी उठना चाहिए, लेकिन मैं जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। थोड़ा सर्दी है तो ठंड की वजह से थोड़ा आलकस रह जाता है। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, इसके लिए मुझे क्षमा करना मेरे प्रभु, क्षमा करना। आप निरंतर हमारे लिए काम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे को हर मुश्किलों से, हर बीमारी से, हर संकट से बचाते हैं मेरे प्रभु। और आपके बच्चे हम आपका ठीक से शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत सेवा करनी चाहिए वो भी नहीं कर पाते हैं मेरे गुरु मालिक। हमें माफ़ करना मेरे गुरु पिता, क्षमा करना। अपने घर परिवार में ही व्यस्त रह जाते हैं। बहुत घर की ड्यूटियाँ भी बहुत ज़्यादा मेरी बढ़ गई है आजकल। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना मेरे प्रभु। आपकी मैं ठीक से 2-3 दिन हो गए हैं, अमृत वेला भी ठीक से नहीं हो पाती है, और बाद में जो जोत लगाते हैं वो भी नहीं हो पा रही। मेरे गुरु पिताजी मुझे माफ़ कीजिएगा। पता ही नहीं क्या नेगेटिविटी है, समझ में नहीं आ रहा। घर में सब कुछ अच्छी चीज़ें जैसे छूट सी रही है मेरे से, और मैं कितना ही प्रयास कर रही हूँ कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। मन ही मन में मैं सोचते रह जाती हूँ, लेकिन कर नहीं पाती। गुरुजी बहुत नेगेटिव लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और आपके ऐसे ही निरंतर मैसेज भी आ रहे हैं मेरे गुरु पिता कि वो बहुत तंत्र मंत्र कर रहे हैं, बहुत तंत्र मंत्र कर रहे हैं। एक औरत है जो इधर उधर भाग रही है, दौड़ रही है तंत्र मंत्र करवाने के लिए। लेकिन गुरुजी जब आप हैं तो फिर किसी बात का डर ही नहीं। जहाँ आप होंगे वहाँ कोई दुख परेशानी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है मेरे गुरु मालिक। तो गुरुजी फिर भी हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए मुझे बहुत बहुत अफसोस है, बहुत बहुत खेद है मेरे मालिक। आप इतना हमारे लिए करते हो, हमें हर संकट से बचाते हो मेरे प्रभु। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु, तब मेरे पिता परमेश्वर। और गुरुजी आपके बहुत ऐसे मैसेज भी आते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय आएगा, तुम्हारा खुशी के दिन आएंगे। तो गुरुजी आप कहते हैं तो ज़रूर आएंगे मेरे मालिक, जो आप कहते हो वही होगा। इसी विश्वास के साथ हम जी रहे हैं मेरे मालिक। और मैंने कल गुरुजी आपके श्री चरणों में एक अरदास की थी। मेरे जमाई हैं जो काफ़ी टाइम से घर में ही आ रखे हैं, जो भी उनका पास था वो उन्होंने खर्च कर दिया है। अब गुरुजी वो मर्चेंट नेवी में हैं, जब वो शिप पे दोबारा जाते हैं तब उनकी अर्निंग होती है, तब उनकी रोजी रोटी वो कमाते हैं मेरे गुरु पिता। तो काफ़ी टाइम से वो नहीं जा पा रहे हैं गुरुजी। मैंने आपके श्री चरणों में सवेरे कल अमृत वेला में मैंने अरदास की थी गुरु मालिक, और मेरे गुरु जी का चमत्कार, संगत जी बहुत चमत्कारी है मेरे गुरु मालिक, बहुत 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 चमत्कारी हैं।
मैंने सवेरे अरदास की थी और मेरी बेटी ने शाम को बताया कि उनके पास एक फ़ोन आया है शिप से कि वह अभी शिप इटली में है और इटली में से जब वो तुर्की पहुँचेगा तो उनको बुला लिया जाएगा। जय हो मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता। आप बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो मेरे मालिक। आप कितना हमारे लिए करते हो और हम बहुत निकम्मे बच्चे हैं आपके कि हम आपका शुक्राना करने में भी कंजूसी कर जाते हैं, उसमें भी हम आपका पूरी तरह से नहीं कर पाते मेरे गुरुजी। माफ़ कर दीजिए मेरे प्रभु, हम अपनी ड्यूटी अपना फ़र्ज पूरी तरह से नहीं निभा पाते मेरे मालिक। अपने गृहस्थ जीवन में अपने कामों में ही उलझे रह जाते हैं मेरे प्रभु। क्षमा करना मेरे प्रभु, क्षमा करना। जो भी नेगेटिविटी हम पर हावी हो रही है, घर पर हावी हो रही है, मेरे पति अंकल, मेरे बेटे अंकल पर हावी हो रही है, मेरी बेटी पर भी, जो भी है प्रभु, आप समय समय पर उसे ख़त्म कर रहे हो मेरे प्रभु। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। आप मेरे बेटे को भी बचा रहे हो, मेरे पति अंकल के वशीकरण को भी ख़त्म कर रहे हो मेरे प्रभु, और मेरी बेटी पर भी जो संकट है उसे दूर करते हो मेरे मालिक। सिर्फ एक सत्संग सुनवा करके। तो गुरुजी, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। आप बहुत कृपालु हो, बहुत दयालु हो मेरे प्रभु, बहुत मेहर करते हो अपनी संगत पर। मैं अपने मुझे भी बहुत नेगेटिविटी से बचा रहे हो मेरे गुरुजी। मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, मैं आपकी जोत सही से टाइम से नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी गुरु पिताजी आप हमारे मुझ पर कोई आँच नहीं आने दे रहे। बहुत हमारा बचाव करते हो, नेगेटिविटी से हमें बहुत बचाते हो प्रभु। लेकिन थोड़ा बहुत आभास होता है, तो जो वो आभास होता है वो भी आप ही कराते हैं, तभी हम अपने ध्यान देते हैं कि पूजा पाठ पे हमारे। और गुरुजी, ये भी आप ही पूजा पाठ भी आप ही करवाते हो गुरुजी, जब आपको करानी होती है मेरे मालिक। हम तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ हमने आपके श्री चरणों में सौंप दिया है मेरे प्रभु। आप भी जैसे चलाओगे, जैसे करोगे, ऐसा ही होगा मेरे प्रभु। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ में फिर से हाजिर होंगे मेरे गुरु मालिक। तब तक के लिए मुझे गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपकी हर ब्लेसिंग के लिए, हर कृपा के लिए मेरे गुरु पिताजी। सत्संग शेयर करने वाले संगतजन को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा मेरे प्रभु। जय गुरु जी, जय संगत जी।